बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज जो है आपका कंप्यूटर का क्लास 9 का चैप्टर 3 है ऑफिस ऑटोमेशन। यानी आप कह सकते हैं कि हम आज आपको बताएंगे कि ऑफिस किस तरह वर्क करता है या इसका इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है। बेसिकली ऑफिस क्या चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ साइट ऑफ डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1981 बाय रिचर्ड ब्रोडी फॉर कमर्शियल एंड पर्सनल यूज़। यानी कि ये जो है एक टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो आपको हेल्प आउट करती है आपके कमर्शियल एंड पर्सनल यूज़। कमर्शियल यूज़ यानी आपके बिजनेस में आ जाता है, आपके कॉलेज स्कूल्स और इससे रिलेटिव जो दूसरी चीज़ें हैं। उसके बाद आपके जो पर्सनल यूज़ है, पर्सनल यूज़ यानी आपके घर के जितने भी काम हैं। बेसिकली जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आप वर्ड की फ़ाइल, प्रेजेंटेशंस, एक्सेल वगैरह यानी आप जितने भी डेली रूटीन के काम हैं वो करते हैं। बेसिकली जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो है नेक्स्ट आपकी टाइप्स आ जाती हैं जिसके अंदर एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है, आउटलुक है, पब्लिशर है और एमएस एसएस एंड सम अदर्स। यानी आपको ये बताने का मकसद ये है कि ये जो आपकी गिवन टाइप्स हैं ये सब जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो है एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के तौर पे काम करता है। यानी कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हेल्पफुल है पीपल्स के लिए, यानी नॉर्मल जनरल पीपल्स के लिए। ये मुश्किल नहीं है, यानी आप इसको इजीली एक्सेसिबल है। आप इसको जस्ट बाज़ार जाएं, बाज़ार से एक प्रॉपर सीडी जो है वो बाय करें और ला के अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन का आपका क्या प्रोसेस आ जाता है कि यानी आपने सीडी को एंटर करना है, उसके बाद आपके आगे एक सेटअप की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आज वो आपसे पूछेगा कि ये कस्टम करना है या आपने मॉडिफाई करना है अपने तरीक़ेकार से। उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, अपनी प्रोडक्ट की दें और वो जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रेडी होगा यूज़ के लिए। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं टाइप्स के बारे में। बेसिकली जो है इसकी टाइप्स जो हैं वो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वन नोट है, आउटलुक है, पब्लिशर है और एमएस एसएस है। ये जो टाइप्स हैं ये एक पूरे पैकेज को बताती हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो कंप्लीट पैकेज है उसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी कि ये जो तीन हैं इनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपका यूज़ होता है वर्ड्स की फ़ाइल, यानी आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, नावल लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो है आप नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। बेसिकली पावर पॉइंट जो है ये एक सॉफ्टवेयर के तौर पे काम करता है जो आपको हेल्प आउट करता है प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाने में। इसके अंदर आप किसी भी टॉपिक पे जो है वो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यानी आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप कोई गवर्नमेंट अप्लाई कर रहे हैं या आपने किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन देनी है तो वो आप किस पे बना सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। उसके बाद आ जाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बेसिकली एक्सेल जो है वो आपका स्टैटिकल थ्योरी पे बेस्ड है, यानी आपको इसके अंदर एक चार्ट मिलेगा जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स होंगे। बेसिकली ये जो चीज़ है ये आप क्यों इस्तेमाल करते हो? अपने डेली एक्सपेंस को या मंथली एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए। इसके अंदर आप अपने डेली रूटीन की चीज़ें लिख सकते हैं कि आपने अगर कुछ बाई किया है तो आपको कितने अखराजात आए हैं, या बेसिकली आप मंथली या ईयरली यानी साल ब साल जो आप डेटा इंक्लूड अपना रखना चाहते हैं एज अ बैकअप, या कोई कंपनी में आप अगर काम कर रहे हैं, बेसिकली एग्जांपल के तौर पर दिया जाए तो आप किसी क्या यूज़ करेंगे? एक्सेल। इसके अंदर आपके अलजेब्रिक, अर्थमेटिक, इसके बाद न्यूमेरिकल्स, हर तरह के चीज़ें इंक्लूड हैं। सो अब इसके बाद ये तो हो गई इनकी टाइप्स। अब इसके बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बेसिकली क्या चीज़ है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक है डॉक्यूमेंटेशनल सॉफ्टवेयर जो आपको मदद देता है वर्ड की फ़ाइल बनाने में। वर्ड बेसिकली आपके लेटर्स होते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिक लेटर। इसके अंदर आपके न्यूमेरिकल चीज़ें भी आ जाती हैं। इसके अंदर आप पिक्चर्स भी इंक्लूड कर सकते हो एज कम्पेयर टू योर टॉपिक। उसके अलावा आप कह सकते हो कि इसके अंदर आप वीडियोज़ अगर इंक्लूड करना चाहो तो वो भी आ जाती हैं। अगर हम इसकी एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो यूज़ टू मेक वर्ड फाइल्स, यानी ये तो इसके आप कह सकते हैं डेफिनेशन में आ जाएगा कि यूज़ टू मेक वर्ड फाइल, यानी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप किसकी मदद से बनाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से। नेक्स्ट जो है ये एक्यूरेट है। ये एक्यूरेट किस बिना पर है कि आप अगर कोई वर्ड इसमें गलत लिख रहे हैं तो इसका जो स्पेल चेक
जो मेथड है वो आपको फ़ौरन रेड लाइन से हाईलाइट कर देगा कि आपको पता लग जाएगा, या आपको एक एरर जनरेट कर देगा कि आपने जो वर्ड लिखा है वो गलत है, और आपको एक स्पेसिफिक वर्ड, जो आपने वर्ड गलत लिखा उसके लिए आपको एग्जांपल्स भी देगा कि उसका अल्टरनेट भी बताएगा कि ये करेक्ट सेंटेंस है, ये करेक्ट वर्ड है, आप इसको चूज़ करें। तो वो आप उसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट में वो वर्ड चेंज हो जाएगा जो आपको गिवन हो। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी एडवांटेज आ जाती है इफेक्टिव है। इफेक्टिव किस बना पर है कि इफेक्टिव इसलिए है कि आप इजी टू यूज़ है, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं इसको। इसके अंदर इन पेज आउट वाली चीज़ें आ जाती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि आपको अगर उर्दू में चाहिए लेक्चर्स, यानी आपने उर्दू लिखनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह लिखने हैं तो वो भी कर सकते हैं, इंग्लिश के कोई नावल वगैरह लिखने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ईजी टू यूज़ एंड मैनेज डॉक्यूमेंट्स। मैनेज डॉक्यूमेंट का इसके अंदर काम ये है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप कह सकते हो कि आपने उसको सेव करवाना है, उसको अल्ट्रेशन करनी है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस आप कह रहे हो सेविंग का और अल्ट्रेशन वगैरह का, ये आप बहुत इजीली कर सकते हो परफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उसके बाद इसके अंदर आती है फॉर्मेशन ऑफ टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू योर यूज़र नीड, यानी इसे कहने का मतलब है आप इसके अंदर वर्ड की फॉर्मेशन, यानी इसमें आप वर्ड आर्ट लगा सकते हो, आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, राइटिंग टाइप है, राइटिंग स्टाइल है, फॉन्ट वगैरह जो है, हेडर्स, फूटर्स, साइड लाइन्स, उसके बाद अंडरलाइंस, इटैलिक, बोल्ड, ये सब कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं। यानी आप एक सिंपल डॉक्यूमेंट से उसको वेल प्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग वर्ड आर्ट। आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, यानी फ़ॉन्ट आपने छोटा करना है, बड़ा करना है एज़ कम्पेयर टू योर नेसेसरीज। नेक्स्ट वन इज़ इंसर्टिंग रिलेटिव पिक्चर्स एंड वीडियोज़, यानी कि आप कह सकते हो आपका कोई टॉपिक है स्पेसिफाई, तो आपने उससे रिलेटेड एक्सप्लेन किया, अब आपको जो चाह रहे हो कि आप उसके अंदर पिक्चर्स भी इंक्लूड करो, तो आप उसके अंदर पिक्चर्स भी इंक्लूड कर सकते हो। आप कोई चाह रहे हो कि एक शॉर्ट क्लिप्स ऐड हो जाए, आप वो भी ऐड कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिंक्स कैन बी इंसर्टेड, यानी आप इसके अंदर किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट का लिंक कॉपी कर सकते हो, जिसकी मदद से जो है आप डायरेक्ट क्लिक के ज़रिए वो वेबसाइट ओपन करोगे और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकोगे। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ऑलमोस्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प आउट करता है वर्ड की फ़ाइल बनाने में। आपको डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम है, आपने कोई नावल लिखना है, आपने कोई नोट्स बनाने हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, यानी आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन जो है वो आपका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बेसिकली एक्सेल जो है वो आपकी स्प्रेडशीट फाइल्स बनाता है। एक्सेल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ द इंडस्ट्री लीडिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हेल्प यू मेंटेन योर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, यानी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपके जितना भी न्यूमेरिकल काम है वो सब जो है एक्सेल के अंदर होता है। यानी बेसिकली एक्सेल जो है वो आपको हेल्प आउट करता है तमाम रूटीन्स में, यानी आपको कोई भी काम न्यूमेरिकली करना है तो आप एक्सेल यूज़ कर सकते हो। और इसकी जो है एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें से टॉप प्रायोरिटी जो आ जाती हैं वो आपकी यही हैं कि वर्किंग विद फंक्शंस एंड फार्मूलाज, यानी आपने किसी चीज़ का मीन वगैरह निकालना है या आपको कोई चीज़ इस प्रॉपर फंक्शनली प्रूव्ड चाहिए तो आप कह सकते हो कि आप एक्सेल यूज़ कर सकते हो। एक्सेल जो है आपको मदद देता है फंक्शंस और फार्मूलाज को प्रॉपरली यूज़ करने में विदाउट हैविंग स्लाइड मिस्टेक्स। बेसिकली अगर मैं या आप जो यूज़ कर रहे हो, आप सपोज़ करो आप बना रहे हो किसी पेपर पे आपने बनाई है और आपकी गलती हो गई है तो आपको दोबारा रीचेक करना होगा स्टार्ट से एंड तक। लेकिन अगर आप एक्सेल में बना रहे हो तो आपको एक्सेल का क्या फ़ायदा होगा कि आपने अगर कोई फार्मूला गलत पुट किया है और आपका आंसर वगैरह गलत आ रहा है तो एक्सेल आपको फ़ौरन से एक एरर जनरेट करेगा, वो आपको बताएगा कि आपका फार्मूला गलत है, कहाँ गलत है, किधर मिस्टेक्स आ रही हैं, तो आप इजीली जो है उसको चेक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी आप किसी भी ग्राफ के ज़रिए आप बता सकते हो कि आपके जो है अकाउंट्स हैं या आपके प्रॉफिट्स हैं या आपके लॉस हैं जो किस कंडीशन में है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या ग्राफ बनाओगे, आप अगर लॉस हो रहा है तो क्या ग्राफ बनाओगे। यानी आप कह सकते हो कि विद ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यू कैन कंप्लीट योर डेटा इजीली, यानी एक्सेल जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप ग्राफिकली डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वन जो है आपका है इजी डेटा एंट्री, यानी आपने किसी किस्म का इसमें डेटा एंटर करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। यानी
आपने कोई भी स्कूल का काम है, आपका कॉलेज का काम है, आपका कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या आपका कोई फाइनेंशियल घर के ही काम है, तो आप इजीली डेटा अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट वन जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। जो ये जो लिस्ट थी इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये आपकी डेली रूटीन में काम आने वाले सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या चीज़ है, वो आपको हेल्प आउट करता है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो क्रिएटेड बाय जो है रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन ने, जो क्रिएट किया था 20 अप्रैल 1987 में। यानी आप कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है आपको हेल्प आउट करता है प्रेजेंटेशन देने में, यानी आपको वीडियो फाइल्स बनाने में। इसके अंदर आप ऑलमोस्ट हर तरह की जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर सकते हो। यानी आप कह सकते हो कि आपको आपका जो भी टॉपिक है आप इजीली उस पर फाइल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वीडियो फाइल। सो इसकी आज हम जो है वो एडवांटेजेस वगैरह पढ़ते हैं। ये आपको हेल्प आउट करता है ऐड विजुअल्स पिक्चर, यानी आपने कोई शॉर्ट क्लिप्स लगाने हैं वो भी आप इजीली कर सकते हो। आपने कोई पिक्चर डालनी है वो भी कर सकते हो। उसके बाद आपकी बात आ जाती है एडिशन की, यानी आपने किसी वीडियो या पिक्चर को एडिट करना है, तो आपके जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये आपको हेल्प आउट करता है, क्योंकि इसके जो टूल्स हैं एडिटिंग टूल्स वो वन ऑफ द बेस्ट है, यानी वो आपको हेल्प आउट करेंगे एडिटिंग करने में। सो नेक्स्ट वन जो है वो आपका प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड है। इससे आपके प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड से मुराद ये है कि आपने कोई भी फाइल बनाई है तो वो ईजिली रिकॉर्डेबल है, यानी वो सेव्ड होगी आपकी प्रॉपर फोल्डर में। नेक्स्ट वन इज जो है वो इजीली असेसेबल है फ्रॉम एनीवेयर, यानी आपने कोई भी फाइल सेव की है तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। यानी आपने सपोज करें एक प्रोग्राम बनाया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है अपने कंप्यूटर में, लेकिन आप उसको एक्सेस कराना चाह रहे हो अपने ऑफिस से, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के थ्रू। यानी उसके लिए आपको जो है अपना ईमेल अकाउंट जो है वो साइन इन करना होता है, यानी आपका जो भी डेटा सेव होगा वो सेव होगा ईमेल अकाउंट में। नेक्स्ट वन जो है रिकॉर्ड ऑडियो विद वीडियो, यानी आप जो कह सकते हो कि ये ऑडियो भी रिकॉर्ड करता है, यानी आपने कोई विजुअल वीडियो बना रहे हो उसके अंदर आपको अपना प्रॉपर ऑडियो चाहिए तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ये जो तीन आपको मैंने बताए हैं MS के प्रोडक्ट्स, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये जो है टॉप प्रायोरिटी में है। ये आप इजीली सीख सकते हो, इजीली एक्सेसिबल हैं, यानी आपको हेल्प आउट करते हैं आपके डेली रूटीन में। ये जो है आज आपका जो है कंप्लीट लेक्चर था चैप्टर 3 पे। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। तो मोर लेक्चर्स के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। तो उम्मीद है कि हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कमी पूरी करेंगे।